सेवा का काम आप स्वेच्छा से करते हो, और जो काम स्वेच्छा से किया जाए उसमें प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, और ऐसी सेवा की हुई निष्फल नहीं बल्कि फलीभूत होती है। इसीलिए सत्संग में जो लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद परोसते हैं, बनाते हैं, उनमें सब में प्रेम की भावना होती है। जो उस भोजन के द्वारा, उस प्रसाद के द्वारा प्रसाद ग्रहण करने वालों के शरीर में जाने से उनके भाव भावना, उनके ख्याल विचार, उनकी सोच सभी पवित्र हो जाती है, क्योंकि वो प्रसाद ही पवित्र होता है जिसमें हम अन्न की महिमा गाते हैं। और सबके लिए ही आवश्यक है कि अन्न शुद्ध होना चाहिए, अन्न सात्विक होना चाहिए। जो अन्न शुद्ध है, सात्विक है, प्रेम से बनाया गया है, चाहे वो रूखा सूखा भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें जो आनंद आता है खाने में, जो स्वाद आता है, जो शांति मिलती है, वो 36 प्रकार के भोजन में नहीं मिलती। आप लोगों की सेवा भावना, प्यार और आप द्वारा की गई मेहनत अति सराहनीय होती है, क्योंकि जब आप प्रसाद बना रहे होते हो, वैसे तो सबकी सेवा अगर देखी जाए तो एक से बढ़ के एक होती है, लेकिन कई बार मैं विचार किया करता हूँ, चूल्हे पर जो आप रोटियां पकाते हो, चाहे वो जून जुलाई का महीना होता है, सामने आग होती है, ऊपर से गर्मी पड़ती है, और उस गर्मी में भी शरीर से आपके पसीना छूटता है, और हम जब जाते हैं तो हमारी 5 मिनट गुजारना वहाँ मुश्किल होता है। और ये माता बहन वहाँ घंटों तक वो प्रसाद बनाती रहती हैं। अगर शायद इनका अपना खुद का काम हो तो ये उस काम को छोड़ के बैठ जाएंगे, कह देंगे इससे अच्छा तो हम भूखा रह लेंगे। परंतु क्यों? वो सेवा गुरु भक्ति है, वो सेवा दरबार की सेवा है। गुरु की सेवा, दरबार की सेवा, संगत की सेवा, वो सच्ची भक्ति का ही रूप है। और ऐसी सेवा की हुई मानो वो प्रभु की सेवा है। जो फल हमें भक्ति करने में, समय देने में मिलता है, उससे बहुत कम समय में हमें सेवा से ही वो प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूँ। आप अपने घर बार, दुनियादारी के कामों को छोड़ के समय निकाल के संगत की सेवा करते हो। ये मालिक की सेवा है। मालिक आपको उस सेवा के बदले में आपकी भक्ति भाव को बढ़ाए, आपको शांति दे, आपकी शुद्ध भावना विचार पवित्र हों, ये आपके लिए कामना करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि पूरी दुनिया ही सत्संगी हो जाए, सब लोगों को ये रास्ता मिले, प्रभु की भक्ति करें, दुनियादारी की जो उलझने हैं उनको त्याग के सच्चाई के रास्ते पे चलें। आज के युग में अगर देखते हैं
कदम कदम पर धोखे हैं, छल कपट बेईमानी है, लालच स्वार्थ इंसान के मनों में ऐसा बसा हुआ है कि जिन्होंने सब मान मर्यादाओं को खंडित कर दिया। भाई बहन के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, भाई भाई से झगड़ा कर रहा है, पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, बुरी आदतें शराब कबाब की पड़ी हुई हैं, कमाई में नीत ना हो कि लोग लूट खसूट के रास्ते पे चल पड़ते हैं, काम करना मेहनत करना छोड़ दिया और उसके बावजूद उल्टी पुल्टी चीज विषय विकारों की चीज़ों को बहुत जल्दी अपना लेते हैं। हमारे देश की संस्कृति देखो, हमारे इतिहास धर्म ग्रंथों को पढ़ के तो देखो, हमारी रामायण और महाभारत की कहानियाँ, उनमें कदम कदम पर जो शिक्षा दी गई है उसके तो हम आसपास भी नहीं फटकते। अगर वो शिक्षा भी हम ले लें तो भी हमारा जीवन इतना सुखी और शांतिमय हो जाएगा कि हम इन उत्पात की बातों से बच जाएंगे। हमारे पूर्वज जो राजा महाराजा भी हुए, जो हमारे पूज्य हैं, जिनको आज तक हम उनको याद करते हैं, उन्होंने अपनी मर्यादाओं को निभाया, उन्होंने बड़े बड़े कष्ट परेशानियां झेली, लेकिन उन्होंने अपने नातों को खराब नहीं होने दिया। आज तो इंसान से अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करवा लो, उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं वो चीज़ें। औरों की तो बात छोड़िए, जो लोग सत्संग में आते हैं उनके दिल भी साफ नहीं हुए। सत्संग में आते ही नहीं, सत्संग अगर शुद्ध मन से सत्संग में जो इंसान आता है उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी कामनाएं शांत हो जाती हैं, इच्छाएं नहीं रहती उसकी। ये तड़फ लगी रहती है दुनियादारी की चीजों की। सोचता नहीं इंसान कितना भी बखान करते हैं, लेकिन वो बुद्धि में बात जाती नहीं है कि साथ में क्या जाएगा, किन के लिए हम ऐसे पाप जुल्म कमाते हैं। क्यों हमें ये विश्वास नहीं है उस शक्ति पर कि कोई प्रभु है, कोई परमात्मा है जो सब की ज़रूरतें पूरी करता है। क्यों हम अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं, अपने ही विचारों में खो के ये भूल जाते हैं कि मैं जो करता हूँ सही करता हूँ, ये सब कुछ जो है ये मेरा है, मुझे सदा के लिए जीना है। इन सवालों के जवाबों को अगर ढूंढोगे, पूछोगे, तो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सोच तुम्हें जवाब दे देगी कि सब यहीं रह जाना है, सब यहीं छूट जाना है, कुछ संग नहीं जाना। जो संग और साथ निभाने वाली चीज है वो तो एक ही है, प्रभु की भक्ति है। और वो भक्ति सच्चे मन से कैसे होगी? जब इंसान इन बुराइयों से निजात पाएगा, इन बुराइयों से निकल जाएगा। नहीं निकलते। अपने घर में दो बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते, उनको नहीं बता सकते कि हमारे संस्कार क्या है, बल्कि उनका साथ देते हैं कपट करने में, झूठ बोलने में, बेईमानी करने में, सिखाते हैं उनको। निंदा चुगली का बीज माँ बाप डालते हैं बच्चे के मन में। उनके मन में नहीं है कोई द्वेष। जब पैदा आप हुए थे आपका कोई नहीं था दुनिया में, ना चाचा था, ना ताया था, ना बाप था, ना भाया था। जो जो उनमें रहते रहते उन लोगों से पता लग गया ये तेरा मामा है, ये तेरा भाई है, ये तेरा चाचा है, ये तेरी बहन है, ये तेरी माँ है। उसको सिखाते सिखाते, संगति करते करते उसने सब कुछ जान लिया, सब कुछ सीख लिया। उस सब कुछ सिखाने सिखाने में घरों में जहाँ निंदा होती है, जहाँ चुगलियाँ होती हैं, जहाँ आदमी उल्टी सीधी बातें करती है, उनकी औलाद बिगड़ती है। उनको संस्कार वही मिलते हैं।
बच्चों का दोष नहीं है, उनके माँ बाप का दोष है। बच्चे तो दर्पण है उसके माँ बाप का। जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत कदर नहीं करते वो क्या कौन सा दर्जा पाएंगे? क्या आशा रखते हो उनसे? अगर अच्छी शिक्षा दी जाए तो क्या घरों में झगड़े होंगे सास बहू के? क्या देरानी जिठानी के झगड़े होंगे? क्या ननंद भाभी के झगड़े होंगे? या क्या भाई भाई के होंगे? एक पिता का खून एक माँ के गर्भ में से निकले, एक परिवार में पड़े, एक जैसा अन्न खाया, एक का बनाया हुआ खाया, उनके विचार क्यों अलग अलग हो गए? वो बीज हमारे बोए हुए हैं, बीज जैसा बोओगे ये हो नहीं सकता कि तुम बोते तो हो बम्बूड़ का पेड़ और आम खाने की चेष्टा करते हो, इच्छा रखते हो कि हमें आम मिलेंगे, मन के दाख मिलेंगे। नहीं, कर्म फल देता है। बात सुनने के लिए नहीं है, सिर्फ ये दूसरों को प्रचार करने के लिए नहीं है। अपनी जिंदगी में करके देखो। अगर उन चीज़ों को तुम अपना लोगे, ज़रूरत नहीं है 1 मिनट भजन में ना बैठना, अपनी औलाद को सुधार के चले जाना, बहुत बड़ा पुण्य कर दोगे। नहीं है पता आपको अपनी संतान का क्या करते हैं, नहीं है, आप देखते ही नहीं, उनके लिए टाइम नहीं है। और टाइम होगा भी तो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में गलत भरने के लिए जाओगे, अच्छा करने के लिए आपके पास नहीं है, क्योंकि आपने अच्छा सीखा नहीं है। अरे नाम गुरु का लेते हो, सत्संगों में आते हो, गुरु 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 गुरु, क्या बड़ी व्याख्या कर देते हो? पूछे वही कह देगा गुरु नाम तो ज्ञान का है, गुरु तो ज्ञान बांटता है, गुरु मुक्ति देता है, गुरु भक्ति देता है, गुरु शक्ति देता है, गुरु परले पार उतार देता है। फिर उतरे क्यों नहीं? क्यों नहीं उतरते? वो काम किया ही नहीं हमने, बैठे बैठे करते रहे। गुरु की सीख ली क्या? गुरु तो यही सीख देता है प्यार का। गुरु ये सीख देता है किसी का बुरा ना करो। जो इन बातों से बच जाएगा उसके लिए नाम भक्ति करना दो इतना आसान है कि कोई टाइम ही नहीं लगेगा आपको, जब चाहो जब दर्शन कर लोगे। बाहर की दुनिया में भटके हुए हैं, अंदर की ओर ख्याल ही नहीं है। दूसरों को देखने में हमारी सारी शक्ति, देखने की, सुनने की, बोलने की, तीनों मेन जो हमारी एनर्जी को वेस्ट करने वाली चीज़ हैं, यही 3 हैं। और इन तीनों को तुमने पूरा उन्हीं बातों में लगा रखा है कि जिससे ये बर्बाद करती जाती है। आँखों से कुछ अच्छा नहीं देखते हो, कानों से कुछ अच्छा नहीं सुनते हो, जबान से कुछ अच्छा बोलते नहीं हो। जबान से निंदा चुगली बुराइयां करते हो, कानों से निंदा चुगली बुराइयां सुनते हो, और मन में बुरे बुरे ख्यालात पैदा करते हो, और दुष्ट लोगों का संग करते हो। सत्संगियों से तो आपका हेल मेल ही नहीं है, दुनियादारी के लोगों से है। दीन गवा, कबीर साहब कहते दीन गवाया दुनी से दुनी न चाली साथ, पाँव कुलाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ। गाफिल होके अपना ही कुलाड़ा अपने ही पैर काट रहे हो। जिन चीजों के लिए तुमने अपने धर्म को बिगाड़ा, दीन धर्म को बिगाड़ा, ये दुनियादारी से अपने धर्म को कैसे बिगाड़ लिया हमने? इन चीजों के लिए बिगाड़ लिया। लेकिन ये दुनिया साथ नहीं चली, साथ चलने वाली चीज थी, उसको दरकिनार किया हमने। साथ हमारे नेक कर्म जाएंगे, हमारे ये कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये तो एक कोई शुभ कर्मों का हमारा फल था, हमें जन्म मिला, ऐसी पावन भूमि में जन्म मिला जहाँ ऐसे संत प्रकट हुए जिन्होंने वो नाम जना दिया, प्रभु से मिलने का रास्ता दिखा दिया। उनके बारे में गीत गाई है कि जननी जने तो भगत जने। उस जननी को बार बार नमस्कार है जो ऐसे महापुरुषों को अपने कुख से जन्म देती है। आग ढाक बम्बूड़ तो हर जंगल में मिल जाएंगे, चंदन के पेड़ हर जगह नहीं मिलते।
चंदन का बिरवा सींचा करो। करनी जिसने की हो वो करोड़ों जीवों को पार लगाता है। गुरु सबके लिए ज्ञान देता है, लेकिन दुष्टों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता। मैं तो बार बार एक बात समझाया करता हूं, कहानी सुनते हो, पुस्तकों में वर्णन है कि राक्षस थे, देवता थे। मैं कहता हूं राक्षस और देवता तो अब भी हैं, यूं के यूं हैं। पहले ख्याल था कि वही राक्षस अलग सेना होगी उनकी, देवताओं की अलग होगी, आपस में टक्कर बस। ना ना, वो ऐसे ही मिक्स थे जैसे आज हमारे अंदर भी राक्षस बैठे हुए हैं, जो गलत काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, चोरी डाके डालते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, खोटे मंदे वचन बोलते हैं, बुराइयां करते हैं, राक्षस हैं। राक्षसी काम तो उनने किए हैं, लेकिन गालियां तो अपने पूर्वजों तक को दिला देंगे, पीढ़ियों तक। और एक पुण्य आत्मा जो प्रकट होगी, नेक काम करेगी दुनिया में, वो अपनी पीढ़ियों तक को ऊंचा बना देगी, वंश का नाम, कुल का नाम ऊंचा कर देंगे। करने को तो कोई कुछ भी कर लेगा, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। होई सोई जो राम रचि राख्या, क्यों करे तर्क बढ़ावत शाखा। हो वही का जो राम ने रच रखा है, लेकिन उसके भरोसे ये ना कहना कि ये ऐसा तो होना ही था, ये सुख तो भोगने हमारे लिए हैं। अरे उन सुखों के लिए तुम सुख ढूंढना चाहते हो जिन पदार्थ में वो सुख नहीं है। बाहरी चीज दिखावे की कुछ और होती है, अंदर का फल कुछ और होता है। आसानी से तुम लेना चाहते हो, ये नहीं। देखा देखी बहुत आते हैं सत्संग में, कितने ही आए, हमारे पास भी आए, गए धक्के खा खा के। जिनकी जितनी छोटी जेब थी उतनी भरे चलदे बनाए। छोटे पेट थे वो पहले चले गए, जिनके बड़े थे वो थोड़े लेट चले गए। क्योंकि इंसान का जब पेट भर जाता है फिर उसको जरूरत नहीं रहती किसी चीज की। वो सोचते हैं शायद मैंने बहुत कुछ कर लिया। अरे करने का नहीं, तुमने बहुत बड़ा पाप कमा लिया। तुमने दुष्टों में अपना लिस्ट में नाम लिखवा लिया, क्या लेके जाओगे? दुनिया में ऐसा काम करके जाओ। ये चीज क्या है कि गांधी जी ने क्या कोई कोठियां बनाई थी, महल मकान बनाए थे, बैंकों में बैलेंस बनाया था उन्होंने, नंगे शरीर रह के दुनियादारों को दिखाया था। महात्मा, महान आत्मा ऐसे नहीं बनती। किसके लिए चोरी और ये हेरा फेरियां करते हो? किसके लिए करोगे? सपूत बनाओ उनको, उनको इस योग्य बनाओ कि अपना जीवन जी सके वो। तुम शायद जिनके लिए करना चाहते हो शायद वो उन सुखों को भोग भी नहीं पाएंगे। ये नहीं सोचते कि रिमोट उन किसी और के हाथ में है, पता नहीं वो कब दबाएगा, किस हालत में दबा देगा। उस और ख्याल ध्यान नहीं है हमारा। हम तो खुद ही सब कुछ सोचते हैं कि मैं ही कर रहा हूं। परमात्मा से भी बड़े हैं, गुरु से भी बड़े हैं, ज्ञानियों से ज़्यादा ज्ञानी हैं, समझदारों से बड़े बुद्धिमान हैं। हमारे समान कोई समझदार है ही नहीं। समझदार तो कौवा भी होता है, लेकिन क्या ढूंढता है? बुगला भी। जहाँ मोती मिलते हैं वहाँ जाके वो क्या मेंढक और मछलियाँ ढिटोलता है। गुरु के पास जाके भी जो चीज़ लेनी चाहिए थी वो नहीं ली। जो समुद्र में रह के भी प्यासा आ जाता है, फिर उसका क्या जीवन है? गुरु से मिलता क्या है? भक्ति रूपी धन। उस धन का मुकाबला नहीं है। 2 पैसे के लिए ना सोच लेना धन है वो धन नहीं। वो धन तुम्हें बर्बाद भी कर देगा। कबीर माया रूखड़ी 2 फल की दातार, खावत खर्चत मुक्ति दे और संचित नरक के द्वार। ये 2 फल की दातार है। अगर नेक कर्म में लगाई जाती है, नेक कर्म से, नेक रास्तों से अगर मेहनत करके कमाई जाती है तो तुम्हें हर प्रकार से मालो माल कर देगी वो। लेकिन अगर उसका गलत उपयोग हो गया तो बर्बाद कर देगी। दुधारी तलवार है, उसको एक बयान में नहीं रखा जा सकता। इसलिए सत्संग में जो आते हो बहुत खुशी है।
बहुत सुधार भी है, ये नहीं कहूँगा, लेकिन कटु वचन थोड़ा मुझे इसलिए बोलना पड़ता है ताकि कमी ना रहे कोई, और ज़्यादा अच्छे बनो, और ज़्यादा अच्छे बनो, ताकि वो चोट लगे आपके दिमाग पर, आपके ख्यालों को हिला के रख दे कि हाँ हम अभी भी गलती पे हैं और हमें गलती सुधार लेनी चाहिए अभी भी। अगर नहीं सुधारेंगे तो आखिरी टाइम में वो गलतियां सारी याद आ जाएंगी, मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था। लाखों कष्ट और दुख सह के भी अगर आपको भक्ति के रास्ते पे चलना पड़े तो कभी चूक ना करना, उसका मुकाबला कोई भी नहीं है। स्वार्थ नहीं, पर हित के लिए चाहे अपने प्राण भी कुर्बान क्यों न करने पड़े, दुनिया में नाम हो जाएगा। उसके समान कोई धर्म नहीं है। गृहस्थी आदमी है हम, वो भक्ति जो संत करते हैं वो वहां तक करने में बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। रास्ता संतों ने बता दिया, लेकिन एक गृहस्थी के लिए उस रास्ते पे चलना सहज है, लेकिन उसकी कमाई करना बड़ा कठिन है। चलने का मतलब तो है कि आदमी की अच्छी नीयत हो जाएगी, बुराइयां छोड़ देगा, सच्चाई के रास्ते पे चलेगा, गुरु की कृपा उस पर होगी, उसको कहीं गंदी मंदी योनि में नहीं जाना पड़ेगा, कर्मों का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी चाह है मुक्ति की तो नाम की कमाई भी कर लेगा। नियत सोच जिसकी सच्ची हो जाती है वो सारे काम इसी जीवन में कर जाता है। इसलिए उसके लिए समय जरूर निकाला करो जब तक मन की शुद्धि नहीं होगी, और मन की शुद्धि नाम के बिना नहीं होगी। नाम वो मंत्र है जो हमारे हृदय को शुद्ध करके रख देगा, जिसमें नाम रूपी दौलत समा सके। और नाम का सुमरण तक नहीं जानते। अभी मैं देखूं था, अगर सोया भी पड़ा हो इंसान और भी साथ में काफ़ी लोग हों, एक आदमी का नाम लोगे फड़ाकते से वही उठेगा। अब यहाँ कोई भी बीच में शब्द गा के जब बोलते हैं ना, ये कोई कहता है राधा स्वामी, तो सब यूं गर्दन डाले पड़े रहते हैं, कोई कुछ है ही नहीं। तो सिद्ध करता है कि नाम नहीं। अरे नाम लेते ही तो आदमी को हौसला आ जाना चाहिए। सूखी फसल में पानी देते ही हरी हो जाती है। जो नाम लिया, नाम का सुमरण करते हो तो तुम्हारी जबान कटी हुई है क्या? क्यों नहीं बोलते? अगर एक आदमी भी बोले तो सबकी आवाज आनी चाहिए राधा स्वामी, लेकिन नहीं बोलते आप लोग। और लोगों की नकल कर लिया करो। दूसरे लोग भी बोलते हैं कितनी जोर से। मैं एक बार सिलीगुड़ी में गया हुआ था, वहाँ जुलूस निकल रहा था, तो पूरी सड़क में मैं भी शामिल हो गया उसमें। तो जय सिया राम, जय सिया राम, जय, पूरा शहर गूंज रहा था, सब बोलते थे। लेकिन आप तो नाम के रसिया हो, नाम भक्ति करने वाले हो, कहते हो हम सुमरण करते हैं, ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं, आपकी जबान से कभी निकलता नहीं है। यहाँ कोई बोलता है तो तुम्हारी गर्दन ऐसे ही पड़ी रहती है। आरती विनती करते हो, बंदगी नहीं करते, ठोठ से खड़े रहते हो। अरे झुकते नहीं, जो झुकता नहीं वो लेगा क्या? जो झुकता नहीं है उसको कुछ नहीं मिलता। ठोठ होता है वो खड़ा रहता है, फलदार पेट झुक जाता है, और जो झुकता है वो सब कुछ लेके ही उठता है। जैसे एक गुड़ का व्यापारी था, तो वो लेके जा रहा था, बैल पर लाद रखा था गुड़, गर्मी का टाइम था, गुड़ पिघल गया। गुड़ पिघल गया तो चलते चलते वो गुड़ जमीन पे गिर रहा था। जब वो एक आदमी ने रास्ते में देखा, बोला भाई तेरा यो गिर गया रे, यो क्या निकल गया देख। सेठ था व्यापारी ने बोला कोई बात नहीं, कुछ लेके उठेगा। मतलब मिट्टी मैट्टी मिलेगी तो कम नहीं, वो ज्यादा है बनेगा। बोला कोई बात नहीं, लेके उठेगा कुछ ना कुछ। तो जो इंसान झुकता है वो लेके ही उठता है कुछ ना कुछ, झुकता नहीं उसको नहीं मिलता कुछ भी। कोडा होए कोड जा, मुद्दा पड़े विकार, जिसकी वृत्ति लगी रहे उसका वार न पार। कोडा होने से कोडा कैसे होगा? झुक के बंदगी करने से
मालिक पुकार सुनता है, उससे अहंकार त्यागना पड़ता है। झुकने का मतलब अहंकार गया इंसान का, और जो ठोठ की तरह खड़ा रहेगा उसको कुछ नहीं। और जो मुद्दा पड़ जाता है, देखे नहीं महात्मा लोग भी बंदगी करते हैं, 3-3 बार झुक के अष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, दोनों हाथ पैर मत्था टेकते हैं। वो भी किसकी? मूर्तियों को मंदिरों में जो उनके आराध्य हैं, जहाँ कहीं भी उनके प्रतिमा दिखती है उसको भी बंदगी करते हैं। वो झुकने का मतलब यही है कि उनकी याददाश्त, उनके प्रति उनका भाव, प्यार, श्रद्धा बड़ी दृढ़ होती है। ये श्रद्धा का प्रतीक है। जो आदमी झुकता है समझो कि उसके मन में नाम के प्रति, प्रभु के प्रति, भक्ति के प्रति आस्था है। और जो झुकता नहीं तो नास्तिक है, चाहे वो किसी से नाम लिया हो, किसी सत्संग में जाता हो, किसी गुरु का चेला हो, कितने बड़े धर्म का वो अनुयायी हो, मैं नहीं मानता। क्योंकि इंसान के विचार और ख्यालात प्रगट हो जाते हैं। गुरु के जो सामने नहीं होता, गुरु के सामने जो नहीं, गुरु के सन्मुख जो नहीं रहता है, उसमें कमी है। गुरु के सन्मुख जाओ, गुरु की दृष्टि पड़ेगी, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। गुरु के दर्शन करने से, गुरु की दृष्टि पड़ने से हमारे विकार चले जाते हैं। अरे पानी के पास जाने से ठंडक मिलती है, अग्नि के पास, अग्नि के अंदर बैठते हैं क्या? दूर जाने से भी उसकी तपन हमें गर्म कर देती है। संतों के सत्संग में जाने से हमारे विचार पवित्र होते हैं। विचार पवित्रों से ही हमारा जीवन बढ़ता है, और विचार पवित्र होंगे तो हम भक्ति करने के लायक बनेंगे। उसकी भी हमारी ज़रूरत उतनी हो जाएगी जैसे पानी की ज़रूरत होती है, अन्न की ज़रूरत होती है भूख के समय, सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। उससे भी ज़रूरी नाम भक्ति होनी चाहिए। उसके लिए ज़रूर से ज़रूर समय निकालना चाहिए, सोचना चाहिए। और जब कभी एकांत में बैठ के इन बातों की ओर गौर करोगे, फिर पता भी लगेगा कि हमारे काम आने वाली चीज़ एक ही है, और वो है नाम भक्ति, सेवा, प्रेम और परहित। इन चीज़ों को जो अपना लेगा उसका जीवन सफल है, और वही भक्ति में सफल भी है।
बदग बदोन गाजे करूं बिनती दो कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी सरयाक्षरनी अक्षर पारा विनती कर जहाँ दास तुम्हारा सरयाक्षरनी अक्षर पारा विनती कर जहाँ दास तुम्हारा लोकया लोक पाऊं सुख धामा चरण शरण दीजो विसरामा करूं बिनती दो कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी राधा स्वामी जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शिद पीर चरण कवल में राखियो सतगुरु कंवर साहिब सत पीर मैं अज्ञानी जीव था भूल्या भटका दास दीन समझ कर राखियो गुरु चरण कमल के पास मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा तो तू ही है रखवाला जी मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा तो तू ही है रखवाला जी मैं अधम तुम्हारी दर आया तुम मुझ पर करना दया मैं अधम तुम्हारी दर आया तुम मुझ पर करना दया लिपटा हूँ जग मोह माया लिपटा हूँ जग मोह माया तुम ही काटो ये जंजाला मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा
कोई शिव बंदगी जानी जी ज्ञानी नहीं अज्ञानी ना कोई शिव बंदगी जानी करना मेरी स्वामी तुम ही करना मेरी स्वामी तुम ही ओ मेरे प्रतिपाला मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा तो तू ही है रखवाला जी मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा तो तू ही है रखवाला जी बलपुर से कुछ सास नहीं मैं बहता भर मंदार के माही बलपुर से कुछ सास नहीं मैं बहता भर मंदार के माही मुझे तुम ही पार लगाई मुझे तुम ही पार लगाई जो तोड़ भरम का ताला मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा तो तू ही है रखवाला जी मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा तो तू ही है रखवाला जी घट अंदर का दर्श दिखाओ मेरे मन की तपन बुझाओ घट अंदर का दर्श दिखाओ मेरे मन की तपन बुझाओ बस और नया तड़पाओ बस और नया तड़पाओ मैं हो गया बेहाला मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा तो तू ही है रखवाला जी मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा तो तू ही है रखवाला जी दास कवर की सुनो
संभाला मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा तो तू ही है रखवाला जी। मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा तो तू ही है रखवाला जी। राधा स्वधा थोड़ा नीचे कर दीजिए। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा तारा चंद सत गुरु मेरे मुझ पर होए दया शब्द जहाज चढ़ाए के जीवों को करते पार। तारा चंद समर्थ गुरु या मैं मीन में जो चाहो दीदार को कंवर साहिब में दे। गुरु से प्रेम ऐसा करो जैसे बछड़ा घास चर जंगल फिर भी सर जा। मेरा प्यारा प्यारा तारा मेरी आँखों का है तारा। मेरा प्यारा प्यारा तारा मेरी आँखों का है तारा। खुद तो तेरा तेराया था जीवों को भी तुमने त्यारा। मेरा प्यारा प्यारा तारा मेरी आँखों का है तारा। मेरा प्यारा 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 मेरी आँखों का है तारा।
कैसे तेरे स्तुति गाऊं तो मन बाणी के पारा, कैसे तेरे स्तुति गाऊं तो मन बाणी के पारा। क्या है किसने जाना तुझको, सब मैं तेरा पसारा, मेरा प्यारा प्यारा तारा, मेरी आँखों का है तारा, मेरा प्यारा प्यारा तारा, मेरी आँखों का है तारा। दाम या नामी से तुम आए बन के सबका सहारा, दाम या नामी से तुम आए बन के सबका सहारा। तो भ्राता पिता और माता तो है संबंधी प्यारा, मेरा प्यारा प्यारा तारा, मेरी आँखों का है तारा, मेरा प्यारा प्यारा तारा, मेरी आँखों का है तारा। खुद तो तेरा तिराया था जीवों को भी तुमने त्यारा, मेरा प्यारा प्यारा तारा, मेरी आँखों का है तारा, मेरा प्यारा प्यारा प्यारा, मेरी आँखों का है तारा। दुनिया के पचड़े में पड़ के फिरता जीव ये मारा मारा, दुनिया के पचड़े में पड़ के फिरता जीव ये मारा मारा। अंग लगा के दुखी जीव को दो बंधन से छुटकारा,